घटनाचक्र समसामयिकी 2023 करंट अफेयर पॉइंटर वीडियो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संक्षिप्त वर्षिकांक है। ये 1 जून 2022 से 31 मई 2023 तक का है। इसका ये राष्ट्रीय परिदृश्य 3 से 18 पेज का है। ये आज कवर किया जाएगा। राष्ट्रीय परिदृश्य में देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर नज़र डालेंगे हम लोग। सबसे पहले राजनीतिक क्षेत्र। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सिद्धारमैया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? डॉक्टर के शिवकुमार ने। किस राज्य का उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है? केरल। किस राज्य का उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है? केरल। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 31 अगस्त 2024 तक। 22वें विधि आयोग का कार्यकाल कब समाप्त हुआ था? ये 20 फरवरी 2023 को समाप्त हुआ था। विधि आयोग किस प्रकार का निकाय है? ये गैर संवैधानिक निकाय है। 22वें विधि आयोग का गठन कब किया गया था? 21 फरवरी 2020 को। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का रहा है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। किस राज्य की विधानसभा ने देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? मिजोरम सरकार ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सिंकुला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी है? ये लद्दाख। सिंकुला सुरंग की कुल लंबाई कितनी है? 4.1 किलोमीटर है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम परिवर्तित कर किस नाम से रखा गया है? ये अमृत उद्यान। किस मंत्रालय द्वारा भारत भ्रम वर्ष 2023 पहल का शुभारंभ किया गया है? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय। किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने की घोषणा की गई है? विशाखापट्टनम को। राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली बार किस राज्य में एक ट्रांसजेंडर को पोल आइकॉन के रूप में चुना है? कर्नाटक ने। नियुक्त ट्रांसजेंडर पोल आइकॉन का क्या नाम है? मंजम्मा जोगती। स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये राजस्थान बना है। इसके तहत राजस्थान के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया है? सभी व्यक्तियों को। हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए किस देश की एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? ये फ्रांस। फ्रांस की इस एजेंसी का नाम क्या है? एजेंस फ्रांकाइज डे डेवलपमेंट। लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ये कॉनराड संगमा ने। मध्य प्रदेश में गठित 53वें जिले का नाम क्या है? मऊगंज। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित निर्णय किस न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ द्वारा दिया गया है? ये के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ द्वारा। इस संविधान पीठ में कितने सदस्य थे? इसमें 5 सदस्य थे।
इस पीठ के निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन कौन शामिल होगा? इसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होंगे। अगला है, नागालैंड विधानसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला विधायक कौन है? हेकानी जखालू। हेकानी जखालू को किस पार्टी की नेता हैं? हेकानी जखालू किस पार्टी की नेता हैं? राष्ट्रवादी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 का आयोजन कब किया गया था? 1 से 2 मार्च 2023 तक। 2023 में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, इसका कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण था। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 की थीम क्या है? बेहतर कल के लिए आइडिया, पूरे विश्व के लिए भारत। चुनाव आयोग ने पहली बार किस राज्य में वोट फ्रॉम होम का विकल्प प्रस्तुत किया है? ये कर्नाटक। यह विकल्प किसके लिए उपलब्ध हुआ? 80 वर्ष आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों के लिए। किस राज्य ने गर्मी में पानी की कमी से निपटने के लिए पहली बार जल बजट प्रस्तुत किया है? केरल ने। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 10 अप्रैल 2023 को किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है? आम आदमी पार्टी। किन राष्ट्रीय पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस लिया गया है? अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। देश में अब राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी है? 6। केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा किस भाषा में भारत के संविधान का पहला संस्करण जारी किया गया है? डोगरी भाषा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया नमो पथ किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव। नमो पथ क्या है? सी फ्रंट तटीय सैरगाह है। अवखुंग का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं? एल मुरुगन। अवखुंग गांव किस राज्य में स्थित है? नागालैंड में। अवखुंग गांव भारत और किस राज्य की सीमा पर स्थित है? म्यांमार। 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? 25 जनवरी 2023 को। NVD 2023 का विषय क्या है? वोटिंग जैसा कुछ नहीं। नेशनल वोटिंग डे 2023 का विषय क्या है? वोटिंग जैसा कुछ नहीं। नेशनल वोटिंग दिवस के अवसर पर निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदर्शित गीत का नाम क्या है? मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं। भारतीय टेलीग्राफ नियम 2022 को राजपथ में कब प्रकाशित किया गया? 3 जनवरी 2023 को। इस नियम को किस विभाग द्वारा तैयार किया गया था? दूरसंचार विभाग द्वारा, यानी संचार मंत्रालय द्वारा। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? सुखविंदर सिंह सुंधू ने। भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन बन गया है? ये धर्मदम केरल का। भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन बना है? धर्मदम केरल। छत्तीसगढ़ राज्य में नवगठित जिलों के नाम हैं मोहल्ला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, सारगढ़, बिलाईगढ़, खैरागढ़, छुई खादन, गड्डई, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, शक्ति।
वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जिलों की कुल संख्या कितनी है? 33। किस सेना के नए ध्वज का अनावरण किया गया है? भारतीय नौसेना। नया ध्वज किससे प्रेरित है? छत्रपति शिवाजी से। केंद्र सरकार ने किस राज्य में परिवार कल्याण कार्ड जारी करने की योजना को मंजूरी प्रदान की है? ये उत्तर प्रदेश में। परिवार कल्याण कार्ड कितने अंकों का फैमिली कार्ड होगा? ये 12 अंकों का। पंजाब और हरियाणा राज्य सरकार द्वारा चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? शहीद भगत सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस वर्ष तक विकसित राष्ट्र करने के लिए पंच प्रण लेने का आह्वान किया गया है? वर्ष 2047 तक। 15 अगस्त 2022 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? 76वां। इस दिन भारत के स्वतंत्रता प्राप्त हुए कितने वर्ष हो गए हैं? 75 वर्ष। याद रखना कि कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? 76वां। और इस दिन भारत को स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए कितने वर्ष पूर्ण हुए हैं? 75 वर्ष। 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शांति काल के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? कीर्ति चक्र किसे मिला है? नायक देवेंद्र प्रताप सिंह को। 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? नीतीश कुमार ने। देश के 14वें उपराष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? जगदीप धनखड़। दंड प्रक्रिया अधिनियम 2022 कब से लागू किया गया है? 4 अगस्त 2022। साध्य अधिनियम किस अधिनियम का स्थान लेता है? बंदी की शनाख्त अधिनियम। किस राज्य ने अपने एक जिले के नाम को बदलने हेतु आदेश जारी किया है? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने अपने किस जिले का नाम बदला है? कोनासीमा जिला। आंध्र प्रदेश ने अपने किस जिले का नाम बदला है? कोनासीमा जिला। आंध्र प्रदेश द्वारा कोनसीमा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोनसीमा जिला। किस राज्य सरकार ने 7 नए जिलों के सृजन की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल ने। किस राज्य सरकार ने 7 नए जिलों के सृजन की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल ने। 7 नए जिलों के साथ पश्चिम बंगाल में कुल जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? 30। कारगिल क्षेत्र में द्रास स्थित पॉइंट 5440 का नया नाम क्या है? गन हिल। नया नामकरण किस सैन्य ऑपरेशन में सैनिकों के बलिदान के सम्मान में किया गया है? ऑपरेशन विजय। प्रधानमंत्री ने किस राज्य की विधानसभा के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किया? बिहार। प्रधानमंत्री द्वारा कहां पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया है? नई संसद भवन की छत पर। राष्ट्रीय प्रतीक किस धातु से निर्मित है? कांस्य धातु से। प्रतिमा का कुल वजन कितना है? 950 किलोग्राम। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6.5 मीटर। भारत की पहली बालिका पंचायत पहल किस राज्य में शुरू की गई? गुजरात के कच्छ जिले में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? 28 मई 2023 को। इस भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के द्वारा। नए संसद भवन को डिजाइन किसके द्वारा किया गया है? बिमल पटेल के द्वारा डिजाइन किया गया है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। नया संसद भवन किस आकार का होगा? ये त्रिकोणीय आकार का होगा। इसका निर्माण कितने क्षेत्र में किया गया है? लगभग 64,500 वर्ग मीटर में किया गया है। इस भवन में लोकसभा व राज्यसभा हेतु कुल कितने सीटें हैं? क्रमशः 888 व 384। कुल मिलाकर 1272 सीटें हैं।
संसद में लोक सभा भवन को किस विषय पर डिजाइन किया गया है? ये राष्ट्रीय पक्षी मयूर। राज्यसभा को किस विषय पर डिजाइन किया गया है? राष्ट्रीय फूल कमल को। केंद्रीय लाउंज को किस विषय पर डिजाइन किया गया है? राष्ट्रीय वृक्ष बरगद के विषय पर। भवन में किस ऐतिहासिक राजदंड को एक महत्वपूर्ण स्थान पर रखा गया है? सेंगोल को। किस प्राचीन साम्राज्य में सेंगोल को सेवा, कर्तव्य और राष्ट्र के पथ के प्रतीक के रूप में देखा जाता था? चोल। सेंगोल किसका प्रतीक है? सत्ता के हस्तांतरण का। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने वर्ग के स्मारक सिक्के का अनावरण किया है? 75 रुपये। यह सिक्का कितनी धातुओं से बना है? 4, जिसमें 50% चांदी, 40% तांबा, निकिल 5% और जस्ता 5%। कौन सा भारतीय राज्य बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है? उत्तर प्रदेश। डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड योजना किस कार्यक्रम के तहत शुरू की गई? स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, इन तीनों योजनाओं के वर्ष 2023 में कितने वर्ष पूरे हुए हैं? 8 वर्ष। इन योजनाओं को कब लॉन्च किया गया था? वर्ष 2015 में। सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के द्वारा। सक्षम का फुल फॉर्म है सिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने देश के पहले मरीना के निर्माण की घोषणा की है? कर्नाटक। मरीना का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? उडुपी जिले में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन किया है? पुणे, महाराष्ट्र में। यह पार्क किसके जीवन पर आधारित है? छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? ये नई दिल्ली में। यह केंद्र किस मॉडल पर आधारित होगा? सार्वजनिक निजी भागीदारी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर जल जन अभियान का शुभारंभ किया गया है? राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड में। किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करने के लिए 2 बिलियन रुपए की योजना की घोषणा की है? केरल ने। केरल ने किस वर्ष तक 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2040 तक। केरल द्वारा किस वर्ष तक शुद्ध कार्बन तटस्थ राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 2050 तक। अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के बफर क्षेत्र को हरित बनाने के लिए किस परियोजना का शुभारंभ किया गया है? अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। कितने किलोमीटर के बफर क्षेत्र को हरित बनाने के लिए इस परियोजना को शुरू किया गया है? 5 किलोमीटर। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के आच्छादित राज्य संघ शासित क्षेत्र हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एवं दिल्ली। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना से आच्छादित राज्य संघ केंद्र शासित प्रदेश हैं हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एवं दिल्ली। उत्तर प्रदेश में कहाँ पैसेंजर रोपवे की आधारशिला रखी गई है? वाराणसी में। वाराणसी कैंट स्टेशन से गोदौलिया। भारत सार्वजनिक यातायात के लिए रोपवे का इस्तेमाल करने वाला विश्व का कौन सा देश होगा? तीसरा। बोलिविया एवं मैक्सिको के पश्चात भारत तीसरा देश होगा। उत्तर प्रदेश गुणवत्ता मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? लखनऊ से।
उत्तर प्रदेश गुणवत्ता मिशन का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसके सहयोग से किया गया है? भारतीय गुणवत्ता परिषद, एसोचैम, फिक्की, आईआईए एवं पीएचडीसीसी के द्वारा। किस राज्य ने मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती घटनाओं की जांच करने के लिए गजमित्र नामक पहल की शुरुआत की है? पश्चिम बंगाल ने। विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण कहाँ किया गया है? हुबल्ली, धारवाड़ में श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी हुबली जंक्शन पर। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 1507 मीटर। विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रश बैरियर कहाँ स्थापित किया गया है? वाड़ी वरोरा राजमार्ग, महाराष्ट्र में। इस बैम्बू क्रश बैरियर को बांस की किस प्रजाति से बनाया गया है? बम्बोसा बालकोआ। इस बैम्बू क्रश बैरियर का नाम क्या है? बहुबल्ली। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? नई दिल्ली से। इस अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इस अभियान की थीम क्या है? पेयजल के लिए स्रोत की स्थिरता। किसने नवनिर्मित शिवमोग्गा हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है? नरेंद्र मोदी ने। शिवमोग्गा हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में। नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो कौन बनी है? कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो के लिए किस नदी के अंदर सुरंग बनाई गई है? हुगली नदी। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रैपिड परिवहन प्रणाली का नाम क्या है? रैपिडेक्स। इसका संचालन किन शहरों में इसके माध्यम से होगा? दिल्ली और मेरठ। इसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के द्वारा। पीराह कुनफर सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? रामबन, जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खोला जाएगा? बेंगलुरु, कर्नाटक में। इसका निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा। यह परियोजना किसके सहयोग से पूर्ण होगी? आईआईटी मद्रास के द्वारा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में अवस्थित किबीतू से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? अरुणाचल प्रदेश से। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कौन सा है? अंजी खड्डा ब्रिज। यह रेल ब्रिज किस रेलखंड का हिस्सा है? उधमपुर बारामूला वाया श्रीनगर। इस पुल की लंबाई कितनी है? 725 मीटर। इस रेल पुल परियोजना का निष्पादन किसके द्वारा किया गया है? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा। एशिया की सबसे लंबी और विश्व की दूसरी सबसे लंबी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन नदी क्रॉसिंग पाइपलाइन किस नदी में स्थापित की गई है? ब्रह्मपुत्र नदी में। यह पाइपलाइन किस परियोजना का हिस्सा है? पूर्वोत्तर गैस ग्रिड परियोजना। यह पाइपलाइन असम के किन क्षेत्रों को आपस में जोड़ेगी? माजुली एवं जोरहाट को। 25 अप्रैल 2023 को देश की पहली वाटर मेट्रो कहाँ शुरू की गई है? कोच्चि, केरल में। नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? सिलवासा, दादरा एवं नगर हवेली जिला। हिमाचल प्रदेश में किस परियोजना हेतु केंद्र सरकार द्वारा
निवेश को मंजूरी प्रदान की गई है? सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। इस परियोजना का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना की क्षमता है 382 मेगावाट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरित हाइड्रोजन से संबंधित किस अभियान को मंजूरी प्रदान की है? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन अभियान। रिन्यू पावर द्वारा देश का पहला 3x प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर कहाँ स्थापित किया गया है? गड्डक, कर्नाटक में। जम्मू एवं कश्मीर में स्थित किस सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? बरेली। यह ब्रिज किस नदी पर स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में स्थित सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है बेली में। यह ब्रिज किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की यात्रा के दौरान किसका उद्घाटन किया? संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज पोस्ट। राष्ट्रपति ने SJVN ली की किस परियोजना की आधारशिला रखी है? 1000 मेगावाट की बीकानेर और सौर ऊर्जा परियोजना। रक्षा मंत्री ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश में। सियोम पुल अरुणाचल प्रदेश में किस नदी पर निर्मित है? सियोम नदी पर। भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल आधारित पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गोवा में। इस पुल का नाम क्या है? जुआरी ब्रिज। पुल की लंबाई कितनी है? 640 मीटर। PM कौशल को काम कार्यक्रम का परिवर्तित नाम क्या रखा गया है? प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना, PM विकास योजना। यह योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है? केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय। PM विकास योजना में किन 5 पूर्ववर्ती योजनाओं को समेकित किया गया है? सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी एवं नई मंजिल। देश की सबसे लंबी स्केप टनल कौन सी है? T49। T49 एक ट्यूब टनल है जिसकी लंबाई कितनी है? 12.895 किमी। मुख्य टनल 12.75 किमी। T49 किस रेल परियोजना का हिस्सा है? उधमपुर श्रीनगर बालामोरा रेल लिंक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र में किस महामार्ग के प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया है? हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। यह महामार्ग किन शहरों को आपस में जोड़ता है? नागपुर और शिरडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? गोवा में। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का परिवर्तित नाम क्या है? मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मोपा। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म कहाँ घोषित किया गया है? केरल में। जलवायु परिवर्तन मिशन प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु। 2 दिवसीय तमिलनाडु जलवायु शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? चेन्नई में। किस मंत्रालय द्वारा देश की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की गई है? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। किस मंत्रालय द्वारा देश की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की गई है? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। इस नीति के अनुसार किस वर्ष तक आत्महत्या के कारण मृत्यु दर में
10% की कमी लाना है वर्ष 2030 तक। नवंबर 2022 में घोषित जैव विविधता विरासत स्थल कौन से हैं? महेंद्रगिरी पहाड़ी उड़ीसा, अरिट्टापट्टी तमिलनाडु का पहला। भारत में कुल जैव विविधता विरासत स्थलों की संख्या अब कितनी हो गई है? 40। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर पूर्व के छठे जल विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। इस जल विद्युत संयंत्र का नाम क्या है? कामेंग जल विद्युत संयंत्र। इस संयंत्र की क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट। प्रधानमंत्री द्वारा पूर्वोत्तर के किस राज्य के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। इस हवाई अड्डे का नाम क्या है? डोनी पोलो हवाई अड्डा, ईटानगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी किसकी प्रतिमा है? नाड प्रभु कैंपेगौड़ा की। इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 108 फीट। इस प्रतिमा के निर्माण में किस धातु का उपयोग किया गया है? 98 टन कांस्य और 120 टन इस्पात। इस प्रतिमा के शिल्पकार कौन हैं? रामवी सुतार। श्याम प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत पूरा होने वाला देश का पहला क्लस्टर कौन बना है? एबॉक क्लस्टर। एबॉक क्लस्टर कहाँ स्थित है? आइजोल, मिजोरम में। 70 वर्ष पहले बहने वाली किस नदी के लिए पुनरुद्धार कार्य योजना का शुभारंभ किया गया है? सुकापाइका। इस नदी के लिए पुनरुद्धार कार्य योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? उड़ीसा। सुकापाइका उड़ीसा में किसकी सहायक नदी है? महानदी की। प्रधानमंत्री द्वारा निजी क्षेत्र में देश के पहले C295 परिवहन विमान निर्माण संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया गया है? वडोदरा, गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मिशन लाइफ का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? केवड़िया, गुजरात से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया है? त्रिमंदिर, अडाजल, गुजरात से। केंद्र सरकार ने किस नदी पर निर्मित होने वाले भारत के पहले केबल स्टेड कम सस्पेंशन पुल के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? कृष्णा नदी पर। यह पुल किस क्षेत्र को जोड़ेगा? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहाँ पर देश में पहली बार हिंदी में MBBS के पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है? भोपाल, मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री द्वारा हिमाचल प्रदेश में किन 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है? चांजू थर्ड और देवथल चांजू। चांजू थर्ड जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? 4800 मेगावाट। देवथल चांजू जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? 30 मेगावाट। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र के दूसरे बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ऊना, हिमाचल प्रदेश में। पहले बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? जंबूसर, भरूच, गुजरात में। प्रधानमंत्री विकास पहल PM डिवाइन योजना संबंधित है पूर्वोत्तर क्षेत्र से। PM डिवाइन योजना की कार्यावधि है वर्ष 2022 से वर्ष 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के लिए। PM डिवाइन का पूर्ण रूप है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल। इस योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा? उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकाल लोक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उज्जैन, मध्य प्रदेश।
युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? युवा 2.0। कितने वर्ष तक के युवा लेखकों को योजना के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा? 30 वर्ष से कम आयु के। यह पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए किस योजना की घोषणा की गई है? पीएम प्रमाण। पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम का पूरा नाम क्या है? पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत किसे घोषित किया गया है? पुल्लमपारा, केरल। महिला सशक्तिकरण एवं मासिक धर्म स्वच्छता से संबंधित सारस परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? इजरायली दूतावास और खुशी फाउंडेशन द्वारा। सारस परियोजना को कहाँ से प्रारंभ किया गया था? गाजियाबाद से। देश का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को घोषित किया गया है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत एक नई केंद्र प्रायोजित योजना कौन सी है? पीएम श्री स्कूल्स। पीएम श्री स्कूल्स का पूरा नाम क्या है? पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। श्रेष्ठ योजना की शुरुआत किसने की थी? केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। श्रेष्ठ का पूर्ण रूप क्या है? स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। भारत का पहला डाई स्काई रिजर्व स्थापित किया जाएगा लद्दाख के नलहे में। डाई स्काई रिजर्व को किस वन्य जीव अभयारण्य के एक भाग के रूप में स्थापित किया जाएगा? चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य में। नदियों के सतत विकास के लिए नए मॉडल का नाम क्या है? अर्थगंगा। पदयात्रियों हेतु अटल ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया है? अहमदाबाद, गुजरात में। अटल ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? साबरमती नदी पर। नीति आयोग के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जम्मू और कश्मीर। देश की पहली शिक्षा टाउनशिप का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? रांची, झारखंड से। परियोजना का उद्देश्य क्या है? जनजातीय युवाओं में कौशल विभाग व उद्यमिता को बढ़ावा देना। परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं मध्य प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की है? उत्तर प्रदेश ने। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 से 27 तक कितने मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 22,000। प्रदेश सरकार ने 2026 से 27 तक कितने मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 22,000। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन बन गया है? गोवा। पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन बना है? बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल
प्रत्येक ग्रामीण घर में कब तक उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है? 2024 तक। देश के कितने शहरों में सफाई कार्यों में मशीनीकृत होने की घोषणा की गई है? 500 शहरों में। किस समय अवधि तक भारतीय शहरों को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है? 2024 तक। नमस्ते योजना का संबंध है शहरों की मशीनीकृत सफाई से। नमस्ते योजना किन मंत्रालयों की संयुक्त योजना है? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। नमस्ते का पूर्ण रूप है नेशनल एक्शन फॉर मेंशनाइजेशन नमस्ते का पूर्ण रूप है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। भारत का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिला कौन बना है? मांडला, मध्य प्रदेश। स्माइल का पूर्ण रूप क्या है? सपोर्ट फॉर स्माइल का पूर्ण रूप क्या है? सपोर्ट फॉर मार्गिनाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। स्माइल योजना किन व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित है? ट्रांसजेंडर, भिक्षावृत्ति में संकलन व्यक्तियों, के व्यापक पुनर्वास की किस उपयोजना को लॉन्च किया गया है? स्माइल 75। यह पहल किस मंत्रालय की पहल है? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। किस योजना के तहत श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का निर्माण किया गया है? अवसर योजना। अवसर योजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा। अवसर का पूर्ण रूप क्या है? एयरपोर्ट एंड वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिजन ऑफ द रीजन। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? 31 दिसंबर 2024 तक। भारत की उड़ान पहल का प्रारंभ किसने किया है? केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय तथा गूगल ने। सरकार एवं निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने हेतु किस योजना की शुरुआत की गई है? स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस द्वारा। इस योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा। भारत की सबसे बड़ी घरेलू सामग्री आवश्यकता आधारित सौर परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? जैसलमेर, राजस्थान में। इसकी क्षमता कितनी होगी? 335 मेगावाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? कायमकुलम फ्लोटिंग सौर परियोजना, केरल। इस परियोजना की क्षमता कितनी है? 92 मेगावाट। भारत की दूसरी सबसे बड़ी फ्लोटिंग और फोटोवोल्टेइक परियोजना कौन सी है? कायमकुलम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजना कौन सी है? रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, तेलंगाना। रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की क्षमता कितनी है? 100 मेगावाट।
प्रधानमंत्री द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? जालौन, उरई तहसील, उत्तर प्रदेश। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? 296.07 किमी। यह एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरेगा? 7 जिलों से, जिसमें चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन और औरैया। महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण हेतु किस योजना के लिए एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? मिशन शक्ति के लिए। यह दिशा निर्देश किसने जारी किया है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। मिशन शक्ति योजना हेतु निर्धारित अवधि है 15वें वित्त आयोग की अवधि वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक। मिशन शक्ति की 2 उपयोजनाएं कौन कौन सी हैं? संबल और समर्थ। थर्मल पावर प्लांट में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन का क्या नाम है? समर्थ। नई शिक्षा नीति 2020 को पूर्व प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कहाँ विकसित किया जा रहा है? दिल्ली से गुरुग्राम के बीच। एक्सप्रेसवे को किस नाम से जाना जाता है? द्वारका एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? 29 किलोमीटर, इसमें 19 किलोमीटर हरियाणा में एवं 10 किलोमीटर दिल्ली में। निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए किस परियोजना का शुभारंभ किया गया है? निपुण। निपुण का पूर्ण रूप क्या है? निर्माण श्रमिकों के कौशल को और बेहतर करने के लिए राष्ट्रीय पहल। निपुण को किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा। निपुण को MOHUA के किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। निपुण परियोजना का कार्यान्वयन भागीदार कौन है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। भारत के पहले 100 MLD क्षमता के सरकारी विलवणीकरण संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? गुजरात के दहेज में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा हेतु किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? अग्निपथ। इस योजना के तहत चुने जाने वाले युवाओं को क्या कहा जाएगा? अग्निवीर। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। इस ड्रोन नीति का क्या नाम होगा? हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022। राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 का प्रारंभ किसने किया है? केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। यह नीति किस वर्ष तक भारत को एयर स्पोर्ट्स के शीर्ष राष्ट्रों में से एक बनाने की दृष्टिकोण पर आधारित है? 2030। अब रिपोर्ट मसौदे, नीतियां और सूचकांक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 किसके द्वारा जारी किया गया है? केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा। यह सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा। यह किसके सहयोग से विकसित किया गया है? अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के द्वारा।
फ्रंट रनर श्रेणी के राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। अचीवर श्रेणी के राज्य हैं असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब। कंटेंडर श्रेणी के राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में न्याय देने वाले राज्यों में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? कर्नाटक को। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कितने राज्यों को शामिल किया गया है? 18 राज्य। इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों में क्रमशः दूसरा एवं तीसरा स्थान किससे प्राप्त हुआ है? तमिलनाडु और तेलंगाना को। इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों में सबसे निचले स्थान पर कौन सा रहा है? उत्तर प्रदेश। हैदराबाद एवं राज्य के अन्य शहरी इलाकों में तापमान कम करने के लिए तेलंगाना सरकार ने किस पहल की शुरुआत की है? कूल रूफ पॉलिसी 2023 से 2028। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पहली जल स्रोतों की गणना के आधार पर देश में कुल कितने जल स्रोतों की गणना की गई है? 24,24,540। ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत जल स्रोत स्थित हैं? 97.1%। शहरी क्षेत्रों में कितने जल स्रोत स्थित हैं? 69,485, 2.9%। जल स्रोतों की संख्या के मामले में शेष 5 राज्य कौन से हैं? क्रमशः पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ओडिशा, असम। भारत में स्थित संपूर्ण स्रोतों में विभिन्न जल स्रोतों का प्रतिशत कितना है? तालाब 59.5%, टैंक 15.7%, जलाशय 12.1%, जल संरक्षण योजना सीवर टैंक चेक बांध 9.3%, झीलें 0.9% और अन्य 2.5%। इस जल स्रोत गणना के अनुसार निजी स्वामित्व वाले जल स्रोतों का प्रतिशत कितना है? 55.2%। सार्वजनिक स्वामित्व वाले जल स्रोतों का प्रतिशत कितना है? 44.8%। इस गणना में शामिल कितने प्रतिशत जल स्रोत क्रमशः मानव निर्मित एवं प्राकृतिक हैं? 78% मानव निर्मित और 22% प्राकृतिक हैं। राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022 को भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण हेतु कौन सी नीति को तैयार किया गया है? अमृत भारत स्टेशन योजना। इस नीति को किस मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है? रेल मंत्रालय के द्वारा। इस योजना के अंतर्गत शामिल उत्तर प्रदेश के स्टेशनों की संख्या कितनी है? 149। सामाजिक प्रगति सूचकांक भारत के राज्य और जिले रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया है? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद के द्वारा। इस रिपोर्ट को किसके सहयोग से तैयार किया गया है? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेसिव इम्परेटिव द्वारा। रिपोर्ट में अति उच्च सामाजिक प्रगति वाले क्रमशः शीर्ष 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन हैं? पांडुचेरी स्कोर 65.9%, लक्षद्वीप 65.89, गोवा 65.53।
रिपोर्ट में उच्च सामाजिक प्रगति वाला शीर्ष राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर। स्कोर 60.76। रिपोर्ट में उच्च माध्यमिक सामाजिक प्रगति श्रेणी में शीर्ष राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। स्कोर 58.26। समग्र रैंक 16। रिपोर्ट में निम्न मध्यम सामाजिक प्रगति श्रेणी में शीर्ष राज्य कौन सा है? हरियाणा। स्कोर 54.15। समग्र श्रेणी 21। रिपोर्ट में निम्न सामाजिक प्रगति श्रेणी में शीर्ष राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। स्कोर 49.16। समग्र रैंकिंग 31। रिपोर्ट में अत्यधिक निम्न वेरी लो सामाजिक प्रगति वाला राज्य कौन सा है? क्रमशः झारखंड। स्कोर 43.95। बिहार। स्कोर 44.47 तथा असम। स्कोर 44.92। मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बना है? मेघालय। ऐसी नीति पारित करने वाला मेघालय पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना है। इस प्रकार की नीति पारित करने वाले देश के दो अन्य राज्य हैं, केरल और कर्नाटक। भारत के लिए भूमिगत जल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण देश के लिए कुल वार्षिक भूमिगत जल कितना है? 437.60 बिलियन क्यूबिक मीटर। पूरे देश में कितना वार्षिक भूमिगत जल निकाला जाता है? 239.16 BCM। भारत में स्कूल शिक्षा पर USISE प्लस 2021 से 2022 नामक विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई है 3 नवंबर 2022 को। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2021 से 2022 रिपोर्ट के अनुसार उच्च माध्यमिक स्तर पर नामांकन वर्ष 2020-21 53.8% की तुलना में बढ़कर हो गया है 57.6%। USISE प्लस का पूर्ण रूप है एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 किसके द्वारा जारी किया गया है? पब्लिक अफेयर सेंटर बेंगलुरु के द्वारा। वर्ष 2022 में सूचकांक के किस संस्करण को जारी किया गया है? 7वें। बड़े राज्यों की श्रेणी के अंतर्गत शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? क्रमशः हरियाणा, तमिलनाडु एवं केरल। बड़े राज्यों की श्रेणी में अंतिम 3 स्थान किन राज्यों को प्राप्त हुआ है? झारखंड 18वां, पश्चिम बंगाल 17वां एवं महाराष्ट्र 16वां। बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? 12वां। छोटे राज्यों की श्रेणी में शेष 3 राज्य कौन से हैं? क्रमशः सिक्किम, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड। छोटे राज्यों की श्रेणी में अंतिम स्थान पर कौन सा राज्य है? नागालैंड 10वां। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 रिपोर्ट को किसके द्वारा पूर्ण किया गया है? पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा। SSG 2022 के तहत बड़े राज्यों 30 लाख से अधिक की आबादी की श्रेणी में शेष 3 स्थान किन राज्यों ने प्राप्त किए हैं? तेलंगाना, हरियाणा और तमिलनाडु ने। SSG 2022 में
छोटे राज्यों के शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। SSG 2022 के तहत शीर्ष 3 जिले हैं भिवानी हरियाणा और दूसरे नंबर पर जगित्याल तेलंगाना, तीसरे नंबर पर निजामाबाद तेलंगाना। राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणामों की घोषणा कब की गई है? 1 अक्टूबर 2022 को। पहला पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।